इंडेक्स ऑफ डॉट इंडेक्स ऑफ बताएं, बोले हाँ मतलब मैंने यहाँ पर एक वर्ड दे दिया और इसके आगे मैंने एक नंबर दे दिया। देखो नॉर्मली इस तरह होता है कि हम जब भी कोई फंक्शन पे काम करते हैं ना, फंक्शन के बारे में आइडिया है लोगों को? अभी सिर्फ ये समझ लो कि जो भी चीज इन दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है, जिस भी चीज के साथ ये दो ब्रैकेट लग जाए वो चीज फंक्शन है। ये पहला रिटर्न करेगा, जो आपको सबसे पहली दफा मिलेगा ना वो बताएगा, सही है। अगर हमें वो काम करना है तो उसका एक अलग तरीका होता है, वो देख लेंगे। इंडेक्स ऑफ, अब ये देखो जब हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे ना तो हमें ये इंटेलिजेंस देगा, यानी हमें ये बताएगा कि ये फंक्शन है, ये मैथ्स का ऐप जो हम अक्सर देखते हैं उसमें जब हमारी साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं तो उसमें ऐप बना होगा। इसमें जो पहली वैल्यू ये ले रहा है वो सर्च एलिमेंट है, यानी तुम्हें क्या ढूंढना है वो यहाँ पे लिखो, फिर इसके बाद कॉमा लगाओ। और दूसरी चीज क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये ऑप्शनल है, दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो मसला नहीं है। और ऑप्शनल क्या है, फ्रॉम इंडेक्स, यानी अगर मैं ढूंढ रहा हूं कि तुम एक वैल्यू ढूंढो और वो वैल्यू क्या है, नूर मोहम्मद, और इंडेक्स पर ढूंढो जीरो इंडेक्स के आगे फर्स्ट इंडेक्स, तो क्या अवेलेबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जीरो इंडेक्स पर है, तो उसके आगे वो अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं जीरो इंडेक्स से शुरू कर दूं तो क्या ये अवेलेबल है? क्योंकि ये जीरो इंडेक्स पर है, सही। अब अगर हमें एक से ज्यादा इंडेक्स ढूंढना है तो उसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं एक लूप चलाऊं जो कि एंड ऑफ एरे तक चले। लूप्स आप लोगों ने अलजेब्रा तो पढ़े थे ना, एक लूप मैं चलाऊं जो कि एंड ऑफ एरे तक चले और उसमें मैं इंडेक्स ऑफ लगा दूं बार बार, यानी मेरे पास पहले आया इंडेक्स जीरो, फिर मैंने क्या कर दिया, दूसरी दफा इंडेक्स ऑफ चलाया और उसको पुराना वाला जो इंडेक्स आया था उसकी वैल्यू दे दी जीरो, उसके बाद इसके आगे से सर्च करेगा, फिर इसके बाद वैल्यू मिली मुझे 3, मैंने दोबारा से इंडेक्स ऑफ चलाया, इसकी वैल्यू मैंने दे दी 3, उसके आगे से रिजल्ट मिलेगा। ये कब तक चलेगा? जब तक लूप हमारा एंड नहीं होता, यानी हमारे एरे की लेंथ एंड नहीं। इसका एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका इसका लूप में ही होता है, लेकिन उसमें हमें मैनुअल लूप चलाने की जरूरत नहीं है, वो हायर ऑर्डर मेथड से कवर हो जाता है, वो हम देखेंगे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक। तो एरेज के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम? एरेज क्लियर है? अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट्स पर। एरेज क्या होता है? अच्छा, एरेज की खासियत ये भी है कि अगर तो मैं इसको इस तरह से यूज कर लूँ, कॉन्स स्टूडेंट रोल नंबर के हिसाब से कर लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है 101 और इसको मैं एक एरे दे दूँ, तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट का नाम लिख दूंगा मोहम्मद हुसैन, देन मैं उसकी जो है बैच लिख दूंगा, बैच क्या है 11, देन मैं उसका जो है वो ग्रेड लिख दूंगा, जो उसका ग्रेड आया था जैसे ए आया है, ठीक है। तो मैं उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सब इस एक एरे के अंदर लिख दूंगा, सही। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, लॉजिकल मसला है, थ्योरेटिकल या प्रोग्रामेबल मसला नहीं है। तो लॉजिकल मसला ये है कि अगर तो मुझे किसी एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो मैं उसको सर्च कैसे करूँ? मतलब मैंने फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स का एरे बना दिया, रोल नंबर की बेसिस पर उसको वेरिएबल का नाम दे दिया और उस एरे के अंदर उनकी 10-10 प्रॉपर्टीज डाल दी इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे पास मुझे इंडेक्स की बेसिस पर याद रखना पड़ रहा है कि जीरो इंडेक्स पर मैंने नाम दिया था, फर्स्ट इंडेक्स पर मैंने बैच बताया था, सेकंड इंडेक्स पर मैंने ग्रेड दिया था। ये याद रखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर ये डेटा की जो है ना, कल को आप अगर डेवलपर चले गए, किसी और ने डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट पर शुरू करी, तो उसको तो नहीं पता कि कौन सा इंडेक्स पर क्या चल रहा है, और उसने इस ऑर्डर को उल्टा कर दिया, जीरो पे कुछ और दे दिया, 1 पे 2 पे कुछ और दे दिया, तो एप्लीकेशन का एक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्लो खराब हो जाएगा, सही है। तो हम ये काम यहाँ पर नहीं करते, हम इस तरह की चीजें
जो कि एक यूजर की कलेक्शन है, यानी उसका अपना डेटा है जो कि रिलेटेड है किसी एक एंटिटी से, उस सब को हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं। समझ आ रही है बात? अब मैं क्या करता हूँ, यही काम मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट 101 हमारे पास ऑलरेडी असाइन है, कौन से हम उसको दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते। तो मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, उन्होंने बताया था रेडशर्ट की वैल्यू पे। अब की का मतलब क्या है, जैसे हमने वेरिएबल्स पढ़े वही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम ऑब्जेक्ट का कीज के लिए यूज होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर नेम लिखूंगा तो ये नेम क्या है, की है, और इसके आगे मैं उसकी वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, अब मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाना जरूरी है। इसके बाद मैं आकर यहाँ पर बैच लिख दूंगा और यहाँ पर मैं दे दूंगा 11। इसके बाद मैं आकर यहाँ पर ग्रेड दे दूंगा और यहाँ पर मैं दे दूंगा ए। सही। अब ये चीज ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है कंपेयर टू दैट। किसी भी बंदा, कोई भी अननोन बंदा, उसको देख के समझ आ रहा है कि ये क्या चीज है। सही। अब ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं 50 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट 101 से लेकर स्टूडेंट 150 तक 50 ऑब्जेक्ट मैंने पूरी क्लास के बना दिए। अब ये तो मेरी एक क्लास है, ऐसी और क्लासेस भी तो हैं जो और इंस्ट्रक्टर्स लेते हैं। तो अब मुझे इस क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब के डेटा को कलेक्ट करना है एक कंटेनर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को उठा के मैं एरे के अंदर डाल दूंगा। ये बात समझ आ रही है? इन सारे ऑब्जेक्ट्स को उठा के मैं एक एरे के अंदर डाल दूंगा। अब हमारे पास वो एरे जो बनेगा, उस एरे का जो नाम है वो होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो एरे एक कंटेनर है स्टूडेंट का जो कि बैच 11 में पढ़ रहे हैं और जिनका इंस्ट्रक्टर मैं हूँ। इसके अलावा जो एरे है वो और टीचर्स के साथ डिफाइन हो सकता है। बात क्लियर है? यही इन दोनों का फर्क है, एरे और ऑब्जेक्ट्स का यही फर्क है। ऑब्जेक्ट्स एक एंटिटी के लिए बनता है, एक ऑब्जेक्ट एक एंटिटी के लिए बनेगा। अगर तो उसकी एक ही वैल्यू है तो वो तो हम सिंपल वेरिएबल में डाल देंगे। अगर उस एंटिटी की एक से ज्यादा वैल्यू है, जो कि होती है हर दफा, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। और जब ऐसी सेम नेचर की मल्टीपल एंटिटीज हमारे पास मौजूद हो तो उसका हम एक कलेक्शन बना देते हैं, कंटेनर बना देते हैं, जो कि होता है एरे की फॉर्म। बात क्लियर है? यही इन दोनों का डिफरेंस है। अब हम इसमें एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज केस करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्रांड्स। ठीक है, अब मुझे रैंडमली ब्रांड्स का नाम बताओ। डिवाइस और तिब्बत स्नो सही है, और तिब्बत स्नो की स्पेलिंग क्या होती है? तो ठीक है, मैं बेचने नहीं जा रहा। और टाटा और जे डॉट और गाड़ियों का कोई आइडियाज? गाड़ियों का कब से हो गया? मर्सिडीज। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ब्रांड्स का एक एरे बना लिया। लेकिन क्या ये एरे स्ट्रक्चर्ड है इन अ सेंस ऑफ इंडस्ट्री या इन अ सेंस ऑफ जॉनरा? क्या ये स्ट्रक्चर्ड है? डिवाइस एक क्लोथिंग ब्रांड है, तिब्बत स्नो एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, टाटा ब्रांड नहीं है, टाटा इंडस्ट्री का नाम है, जे डॉट एक ब्रांड है क्लोथिंग, मर्सिडीज एक व्हीकल है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। सही। हम क्या कर सकते हैं, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, इसको मैं देता हूं ब्रांड्स। ठीक है, यहां पर आकर अब मैं यहां पर आकर इंडस्ट्री का नाम देता हूं क्लोथिंग। अब इस क्लोथिंग के अंदर मुझे
उन ब्रांड्स का नाम लिखना है जो कि क्लोथिंग ब्रांड है। ये मैं एरे में लिखूंगा या मैं ऑब्जेक्ट में लिखूंगा? ऑब्जेक्ट में लिखूंगा या एरे वाले आ बताओ, और ऑब्जेक्ट वाले आ बताओ कैसे लिखूंगा ऑब्जेक्ट में? ऑब्जेक्ट खोला मैंने, सही बताएं। जे डॉट आ गया, ये तो की हो गई इसकी वैल्यू, वहां देखें, यहां देखें, ये तो इसकी की हो गई इसकी वैल्यू। हम इसको लिखेंगे एरे के अंदर, क्यों? क्योंकि सारी डेटा जो एरे के अंदर आएगा वो क्लोथिंग ब्रांड के जॉनरा का है। कैटेगरी भी सेम है, इंडस्ट्री भी सेम है, जॉनरा भी सेम है, डेटा स्ट्रक्चर्ड है। ये बात क्लियर है? ऑब्जेक्ट की एक खासियत ये होती है कि ऑब्जेक्ट वैसे तो की वैल्यू पेयर होता है, लेकिन अगर सेम एंटिटीज की बात करेंगे ना तो उनके ऑब्जेक्ट की कीज सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ये 100